वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। आपका अभय जीवन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सुविवाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी ने विवाह नीति पर काफ़ी अधिक जोर दिया है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम सभी उस बात को जानें और अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। तो आइए श्री श्री ठाकुर जी द्वारा प्रदत्त विवाह नीति को हम सभी सुने एवं जानें। आइए सबसे पहले हम लोग गजेंद्र दास से सुनते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। मेरे परम दयाल श्री ठाकुर जी, जगत जननी परमध्या शिशु वर्मा, परम पूज्य पाद शिशु वरदा, परम पूज्य पदाचार्य श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी इष्ट प्राण गुरु भाइयों माताओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का आलोच्य विषय है विवाह। इस संबंध में ठाकुर जी की भावधारा को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हम जिस देश के निवासी हैं उसका नाम है भारतवर्ष, और यह एक संस्कृति सदियों से चली आ रही है। उस संस्कृति का नाम है इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। आर्य संस्कृति सो कहते हैं। यही आर्य संस्कृति इतनी गहरी है, इतनी पुरानी है, इतना वैज्ञानिक है कि यह संस्कृति आज भी इस देश में कायम है। एक कवि का कहना है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाज हमारा। अर्थात 7वीं शताब्दी के बाद भारत पर आक्रमण शुरू हुए, हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक मंदिरों पर कुठाराघात हुआ। फिर भी हमारी जो आर्य संस्कृति वह आज भी अक्षुण्ण है। इसके जन्म है हमारे भारतवर्ष की मातृशक्ति, जिन्होंने व्रत त्योहार नियम निष्ठा सतीत्व के बल पर पूर्वजों ऋषियों की धरोहर आर्य संस्कृति को आबाद रखा है। भारत फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। इस पुनीत कार्य हेतु परमपिता इस धराधाम पर आविर्भूत होकर सत्संग आंदोलन के माध्यम से सारी विश्व में वसुधैव कुटुंबकम स्थापित करने हेतु, उच्च कोटि के मानव को धरती पर लाने हेतु विवाह संस्कार पर काफी जोर दिया है। घर घर में भगवान जन्म ले, यह ऋषियों की कल्पना थी। भगवान वशिष्ठ, भगवान मनु का जन्म इसी प्रकार से हुआ था। वैसे मनुष्यों से देश भर जाए, इसके लिए यूनिक एडजस्टमेंट किया गया था। इसी को नेपोलियन ने कहा है, मैन शुड रन आफ्टर आइडियल विथ ग्लोरी एंड ग्लोरी एंड मैन आफ्टर द मैन। पुरुष का काम है गौरव के साथ महान आदर्श का अनुगमन करना, और नारी का काम है आदर्शवान पुरुष को केंद्र करके चलना। हम भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि भगवान राम शिव को गुरु मान करके चल रहे हैं, और माँ पार्वती शिव को अपने जीवन का सर्वस्व मान करके चल रही है। इसी कारण शिव और पार्वती की जोड़ी से हम देखते हैं गणेश और कार्तिक जैसे संतान का जन्म होता है। भगवान राम और सीता की जोड़ी से लव और कुश जैसे संतान का जन्म होता है। गणेश और कार्तिक, लव और कुश जैसे संतानों से धरती भर जाए, इसीलिए ठाकुर जी विवाह पर काफी जोर देते हैं और कहते हैं विवाह मनुष्य की
दो प्रधान कामनाओं की परिपूर्ति करता है। पहला है सुप्रजनन, दूसरा है सुउन्नयन। सुप्रजनन कैसे हो, इसके लिए श्री ठाकुर जी ने अनुलोम विवाह पर काफी जोर दिया है। अनुलोम विवाह में पुरुष हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ होते हैं नारी से। आयु में कम से कम 10 से 15 वर्ष का अंतर, वंश में, शिक्षा में, संस्कार में, आमदनी में वर हर दृष्टिकोण से बड़े होते हैं कन्या से। चूंकि नारी का एक लक्षणीय लक्षण है, नारी वीर पुरुष की दासी बनना चाहती है, कायर की स्वामिनी बनना ही नहीं चाहती। हर तरह से पति श्रेष्ठ हो तब नारी की श्रद्धा पति पर होती है। ठाकुर जी कहते हैं नारी की स्वामी के प्रति रहती है जैसी टांग, सुत पाता वैसा ही जीवन, इसे सुनिश्चित जान। जहां पति के प्रति नारी की टांग नहीं होती है, इसको ठाकुर जी कहते हैं पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पत्नी की नहीं पति पर टांग, जिसकी चाल चलन हो ऐसी, श्रद्धा हारा हो संतान। फिर ठाकुर जी कहते हैं मनुष्य जब आदर्श केंद्रिक होता है, when man becomes concentric to God and his superior beloved, chastity sprouts in him। जब मनुष्य आदर्श केंद्रिक होता है, सुपीरियर बिलोवेड के प्रति वह अटूट निष्ठा के साथ जब वह चलता है तो उसके आचरण में एक पवित्रता अपने आप जन्म लेती है। दूसरी ओर कहा गया है ऑन द अदर हैंड व्हेन ए वुमन बिकम्स कंसेंट्रिक टू सच ए हस्बैंड शी शाइन्स इन चैस्टिटी। दूसरी ओर अगर नारी वैसे पवित्र चरित्रवान पुरुष में कंसेंट्रिक होती है, एकाग्र होती है वैसे पति में, तो वहां उसका सतीत्व जो है चमकता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं चस्ट वाइफ इज द बेस्ट अल्टर फॉर हस्बैंड। सती नारी अपने पति की पवित्रतम वेदी है, वह पूजा कैसे ली है। इसलिए ऋषि ने कहा था जत्र नार्जंत पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। फिर ठाकुर जी कहते हैं चैस्टिटी इज द सस्टेनिंग कंट्रोल ऑफ द नेशन। सती नारी पूरे राष्ट्र को सुनियंत्रित करती है। जैसे एक विवेकानंद को जन्म देकर पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ था। शिकागो के मंच पर, धर्म के मंच पर जब भारतीय संस्कृति का परचम विवेकानंद ने लहराया था तो पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ था कि हमारा विवेकानंद, वैसे विवेकानंद को पाकर के भारतवर्ष गौरव से भरपूर हो उठा था। तो कहने का अर्थ सती नारी वैसे महान पुरुषों को जन्म देकर के गौरवान्वित होती है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं चैस्टिटी द स्टैंडिंग कंट्रोल ऑफ द नेशन। सती नारी ऐसे संतान को जन्म देती है जिससे पूरा राष्ट्र सुनियंत्रित होता है। यही कारण है धरती पर जो भी महापुरुष आए हैं सब माताओं का ही देन है। जैसे जीजाबाई के गर्भ से शिवाजी का जन्म हुआ, इसी तरह हमारे सुभाष चंद्र बोस माता प्रभावती जी के गर्भ से जन्म हुआ, जो ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी और पति के प्रति काफी उनकी निष्ठा थी। चूंकि ठाकुर जी की दीक्षा के बाद ठाकुर जी के पास जब बराबर जाती थी तो भावधारा को समझती थी और वह कहती है प्रभावती देवी, शादी के बाद पति के साथ कभी भी हमारा कोई अनबन हुआ हो, ऐसा बिल्कुल ही कभी नहीं हुआ। तो हम देखते हैं पति के प्रति जो उनका टान है, पति पत्नी दोनों ठाकुर के प्रति जो अनुरक्त थे, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस जैसे संतान को माता प्रभावती ने जन्म दिया, जिस इस सुभाष चंद्र बोस को पाकर के भारत गौरवान्वित हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ऐसे इस देश के
नायक निकले, जिनको आज लोग नेताजी के नाम से जानता है। अगर नेताजी शब्द अगर किसी के लिए प्रयुक्त होता है तो सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रयुक्त होता है। और अब 31 अक्टूबर 1943 को ही भारतवर्ष को उन्होंने आजाद घोषित किया था, जिससे 15 देश उस समय इनको समर्थन दिया था। तो एक सुभाष बोस को जन्म देकर के भारतवर्ष गौरवान्वित हुआ था। धन्य माँ प्रभावती का भोग। तो ठाकुर जी की जो इच्छा है, वो चाहते हैं ठाकुर जी कि घर घर में भगवान जन्म ले। यह ऋषियों की परिकल्पना थी। भगवान वशिष्ठ, भगवान मनु का जन्म इसी प्रकार से हुआ था। वैसे मनुष्यों से देश भर जाए, इसी के लिए यूनिक एडजस्टमेंट था। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं शादी जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक है अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष वंश में, आयु में, खानदान में हर तरह से बड़े होते हैं और नारी कम होती है। उसी प्रकार प्रतिलोम शादी जो है, उसमें नारी जो है ऊंचे संस्कार की होती है, ऊंचे खानदान की होती है, पुरुष से हर तरह से वह श्रेष्ठ होती है। पुरुष अगर हर तरह से कम होते हैं उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठाकुर जी प्रतिलोम विवाह पर निषेध किए हैं और कहते हैं एक मनुष्य के मस्तिष्क में अगर सांप काट ले तो मनुष्य का बचना बहुत ही कठिन होता है। इसी प्रकार जिस देश, जिस जाति, जिस समाज को बर्बाद करना हो तो वहां पर प्रतिलोम शादी लागू करना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी शादी पर जोर देते हैं और आदर्श प्राणता पर जोर देते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक ग्लोइंग पॉइंट होता है। उसके प्रति उसका खिंचाव जितना तीव्र रहता है, उसका शब्द, आचरण और बुद्धि उतना ही प्रकाश पाता है। इसलिए आदर्श के प्रति आकर्षण, 3 अर्घ तीव्र आकर्षण से एकाग्रता, एक मुख्यता आती है। एक मुख्यता होने से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। वह व्यक्तित्व महाव्यक्तित्व में परिवर्तित होता है और धीरे धीरे वह विराट व्यक्तित्व बनकर खड़ा होता है। इसलिए ठाकुर जी इस धराधाम पर आकर के जो सत्संग का जो आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन के जरिए, मैरिज रिफॉर्मेशन के जरिए यह देश जो है उच्च कोटि की आत्माओं को धराधाम पर अधिक से अधिक जब जन्म लेना शुरू करेगा तो फिर इस देश का जो कायाकल्प होगा यह विश्व गुरु के रूप में परिणत होगा। चूंकि विवाह में जब स्त्री पति के मनोवृत्तानुसारिणी होती है, पति के जीवन और वृद्धि के लिए शुश्रूषा और सेवा करना जब उसके आनंद, तृप्ति और पुष्टि का कारण बनता है, तब इंडस्ट्री, उद्योग आदि विभिन्न प्रकार के कार्य सुनिश्चित रूप से अपने आप होते हैं। इसलिए ठाकुर जी समाज में जो विवाह प्रणाली प्रचलित है, आज वह जितना जल्द संशोधित होगी, देश का एटमॉस्फेयर, आबोहवा उतना ही जल्द परिशुद्ध होगा। इसके साथ ही साथ उतना ही सशक्त व्यक्तित्व इस धरती पर बढ़ते जाएंगे। प्राण में प्रेरणा जगाने के लिए, आदर्श प्रणता भरने के लिए डिस्कशन, आलोचना और कल्चर होना चाहिए। और आलोचना में शादी, विवाह, शिक्षा और दीक्षा पर काफी जोर होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस सत्संग में जो भी हमारे गुरु भाई सुन रहे हैं, सबों की मंगल कामना ब्रह्मजात ठाकुर जी के चरणों में करता हूं कि उनके जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य उपलब्ध। हम लोग योगेंद्र जो प्रतापपुर चतरा के हैं, उनसे एक भजन सुने। प्रभु जी तूने कैसा रस रचायो, तूने कैसा रस रचायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुझ बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुझ बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने
कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। मोह को तोड़ा माया हटाए, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाए। मोह को तोड़ा माया हटाए, भक्ति प्रेम का पाठ पढ़ाए। विषय भरम सब बिखर गया अब, विषय भरम सब बिखर गया अब। तुमने नीति बतायो, तुमने नीति बतायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुझ बिन कुछ न सुहायो। प्रेम जाल में फंस गया मनवा, तुझ बिन कुछ न सुहायो। प्रभु जी तूने कैसा रास रचायो तूने, कैसा रास रचायो। हम लोग चतरा झारखंड के मोहन गुप्ता दा से शुभ विवाह एवं सुप्रजनन पर सुने। मैं मोहन प्रसाद गुप्ता चतरा झारखंड ऑनलाइन सत्संग के माध्यम द्वारा विवाह के विषय में श्री ठाकुर जी की महत्वाणी आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। विवाह की परंपरागत प्रथा को जिस प्राचीन ऋषियों ने विकसित किया था और हम लोगों को सौंपा था, हमने पूर्ण रूप से विदा कर दिया, जिसके कारण देश में योग्य व्यक्ति और सक्षमता संपन्न मनुष्य की संख्या वृद्धि की दिशा में देश अक्षम हो गया है। विवाह दोषपूर्ण होने के कारण दाम्पत्य जीवन में शांति और संगति है ही नहीं। हमें यह सर्वदा ध्यान में रखना है। विद्या परनष्ट होने से फिर जागृत हो सकती है, किंतु जात एवं जन्म के मामले में यदि विकृति कुछ होता है तो सर्वनाशक होता है। विवाह 8 प्रकार का होता है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है प्रजापत्य विवाह, चौथा है आर्य विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह, छठा है असुर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह, आठवां है पैशाच विवाह। वर्तमान में ब्रह्म विवाह एवं प्रजापत्य विवाह ही हिंदू समाज में प्रचलित है। विवाह के प्रधानतः मनुष्य को 2 कामनाएं परिपूर्ण होती है। प्रथम उर्वर्धन और दूसरा सुप्रजनन। समगोत्र विवाह का फल अच्छा नहीं होता है। एक गोत्र अर्थ होता है एक ही वंश खून में विवाह होना, उसका फल शुभदायक नहीं होता। विज्ञान का सूत्र है कि एक ही ढंग की शक्तियां एक दूसरे को अस्वीकार करती है, किसी प्रकार भी आलिंगन कर नहीं सकती। जैसे 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव शक्ति कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती, उसी प्रकार एक ही गोत्र के नारी पुरुष दोनों की जनी रजह की संगति नहीं होती। गोत्र, गो शब्द की उत्पत्ति गम धातु में है, अर्थ गति। त्र है त्रे धातु से, इसका अर्थ है त्राण करना। अतएव
गोत्र का अर्थ होगा वंश की धारा या गति जिसके माध्यम से त्राण पाते हैं। जैसे भी परिस्थिति हो, प्रजनन नीति को मिट्टी में मिलाकर मनुष्य का सर्वनाश करने की बात ऋषियों ने कभी नहीं कहा। कोई सगोत्र विवाह कर ले तो उसकी गिनती विवाह में नहीं हो सकती। इसलिए दैहिक वासना की पूर्ति एवं विवेकहीन ख्याल की कीड़ा से जो वैवाहिक अनुष्ठान होता है उसे टूटने में कोई देर नहीं होती। जो पुरुषगण आदर्श में उदासीन है, स्त्री में मुग्ध हैं एवं ऑफर देते हैं, वहां स्वाभाविक रूप से विरक्ति घृणा का जन्म होता है। जिसमें लोअर कल्चर हेरिडिटी है, यदि वह विथ रिगार्ड कल्चर हेरिडिटी के साथ नहीं मिलता तो उसके अंदर हायर कल्चर नहीं आएगा। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि विवाह का प्रधान घटक है श्रद्धा। शास्त्र में ऐसा है कि वर वरण करने का अधिकार नारी को है, जबकि वर्तमान समय में पुरुष नारी को वरण कर रहा है। जो पुरुष यह कहता है कि मैं अमुक लड़की से विवाह करूंगा, तो ठाकुर जी बोले हैं कि वह विवाह के मामले में डिस्क्वालीफाई है। श्री ठाकुर जी ने बंगला में एक वाणी दिए हैं, शासन संस्था जेमनिक हो, जो तो माथा घुमाओ न, यौवन व्यापार शुद्ध न होले, देशे रे जीवन टीक बेना, रेते थके जीवन गति, संस्कार अंकुर निये, कर्म बिये नष्ट होय, नाई तो एकटी एकटी मीटिए जावे। श्री ठाकुर जी की वाणी है, उच्च की लड़की घर में लाता, देता निम्न वर को, वंश मारता लक्ष्मी जाति, आघात पड़े राष्ट्र को। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।